हम चलते हैं मेष लग्न वाले के लिए शुक्र क्या प्रभाव देगा। योग भोग विलासिता संबंधी जो भी चीज है वो शुक्र ही देता है। और अगर देखें तो शुक्र लड़के के कुंडली में उसकी पत्नी का जो है कारक ग्रह है। शुक्र और चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है, हमेशा सुख की ओर यही ले जाता है। आपको भौतिक सुख दे या सांसारिक सुख दे, वो शुक्र ही देगा। दूसरी चीज क्या है कि वीर्यवान बनाता है। अगर लड़की हो तो उसमें सुंदरता देता है, काफी ज्यादा अट्रैक्शन भी शुक्र और चंद्रमा ही देता है। अगर देखिए, अगर लग्न में शुक्र है, आप यहाँ साफ साफ देखिए, अगर देखिए कि यहाँ लग्न में शुक्र है, मेष लग्न वाले के लिए लग्न में शुक्र है, तो एक तो ये द्वितीय यश होकर शुक्र हुआ, द्वितीय ऐसा अपने घर से द्वादश होकर थोड़ा सा शौकीन प्रवृत्ति का बनाएगा। आप हमेशा मतलब शुक्र के कारण थोड़ा सा शौकीन होइएगा, हमेशा एक महंगा शौक की ओर आपको ले जाएगा। हमेशा परफ्यूम लगा के चलना, अच्छा ड्रेस पहनना, महंगा ब्रांडेड कपड़ा पहनने की दिशा में आपका थोड़ा सा ध्यान देगा। दूसरी बात, सप्तमीश होके होना, यानी आपका अपोजिट सेक्स के प्रति वो लगाव ज्यादा पैदा करेगा। लड़की है तो लड़का के प्रति, लड़का है तो लड़की के प्रति थोड़ा सा ज्यादा जागृति ये पैदा करेगा। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो यहाँ शुक्र की दृष्टि खुद अपने घर पे है, सौगृह दृष्टि हो जाएगा। यानी कि अगर लड़की लड़का है तो आपको सुंदर पत्नी मिलेगी, अगर लड़की है तो आपको सुंदर पति मिलेगा, यानी आपसे ज्यादा सुंदर होगा। यानी कि अगर लड़का है तो आपसे ज्यादा आपकी पत्नी सुंदर होगी, लड़की है तो आपसे ज्यादा आपका पति सुंदर होगा, ऐसा योग बनाएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर द्वितीय भाव में सौगृह यहाँ शुक्र है तो संचय की प्रवृत्ति को ये बढ़ा देगा। आप काफी मधुरभाषी होइएगा, हर रिलेशन रिश्ता के जो भी है आपसे जरूर बात करना चाहेगा, मधुरभाषी बनाएगा। दूसरी चीज क्या है कि हर किसी से एक अच्छा बिहेव लेकर चलिएगा। धन का भी संचय करवाएगा ये शुक्र, और आपको योग भोग भी देगा। दूसरी बात क्या है, स्त्री राशि पे स्त्री ग्रह संचय, यानी कि आपको काफी ज्यादा, यदि पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग से काफी ज्यादा लगाव ये शुक्र करवाएगा, काफी ज्यादा दोस्ती यारी भी रहेगी। दूसरी चीज क्या है, यहाँ सप्तमी सो के बैठा है, थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन को ये दिक्कत पैदा करेगा। दिक्कत यानी सप्तमी षष्टाष्टक योग में, यानी कि कोई भी आपके रिलेटिव दोस्त वगैरह के कारण आपके वैवाहिक जीवन में खटास पैदा हो सकता है। मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है, यानी तो कोई रिलेटिव है, रिलेशन या कोई आपका जो है सगा संबंधी है, उसके कारण थोड़ा सा खटास पैदा हो सकता है। अगर यहाँ राहु साथ में रहा, मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ राहु भी है, तो समझ जाइए कि ये राहु यानी कि आप पति पत्नी के बीच में विश्वास का कमी पैदा कर देता है, पति पत्नी के बीच में विश्वास ही नहीं रहने देता है, यानी एक दूसरे पर दोनों शक करते हैं। यहाँ तक कि अगर यहाँ राहु लग्न में रहा तो आप कैरेक्टर वाइज भी शक कर सकते हैं एक दूसरे पर। शुक्र के साथ अगर लग्न में राहु है तो आप एक दूसरे के कैरेक्टर पर भी शक कीजिएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर तृतीय भाव में शुक्र समझौतावादी इंसान बनाएगा, क्योंकि स्त्री ग्रह है, आप लड़ाई झगड़ा ज्यादा पराक्रम नहीं दिखा सकते हैं, हर चीज को समझौता के दृष्टिकोण से देखिएगा। यहाँ बुध शुक्र वगैरह चंद्रमा वगैरह थोड़ा भीरू बनाता है, डरपोक बनाता है, उतना ज्यादा आप पराक्रम को नहीं ये कर सकते हैं, हर चीज को थोड़ा सा समझौता के दृष्टिकोण से देखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ देखिए शुक्र द्वितीय ये शुक्र है, यानी कि थोड़ा सा आपको भाई बहन से सहयोग मिल सकता है, जैसे कि खास करके स्त्री ग्रह तो बहन से सहयोग मिल सकता है, जो है आपको पैसा कौड़ी या आपके करियर संबंधी भी सहयोग, भाग्य में भी सहयोग मिल सकता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ शुक्र सप्तमी होकर है, तो सप्तमी होकर शुक्र अगर तृतीय भाव में बैठा है तो हालांकि ये भोग त्रिकोण में है,
आप साफ साफ देखिए, मैं पीछे की वीडियो में त्रिकोण, 4 त्रिकोण बताया है, जिसमें से भोग त्रिकोण में है, तो थोड़ा सा जो है भोगी प्रवृत्ति आप में ये ला सकता है। पराक्रम के बदला आप ज्यादा थोड़ा सा भोगी टाइप का प्रवृत्ति आ जाएगा। हाँ, लेकिन भाई बहन से सहयोग जरूर दिलाएगा। दूसरी चीज क्या है, शुक्र चतुर्थ होके है द्वितीय ऐसा, यानी आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। अचल संपत्ति आपके पास अच्छा रहेगा, गाड़ी घोड़ा तो निश्चित रहेगा। दूसरी बात, यहाँ से सप्तमी होकर बैठना, यानी कि ये समझिए कि आपकी हो सकता है कि पत्नी भी आपका सहयोग करे, जैसे पत्नी जॉब में हो, या अच्छा मतलब कि परिवार से हो, या आपको अच्छा धन संपत्ति मिला हो, या आपको अचल संपत्ति मिला हो, ये शुक्र आपको दे सकता है, क्योंकि स्त्री राशि पे है, स्त्री ग्रह है। और सप्तमी होकर बैठना यानी स्त्री से आपको बेनिफिट दिलवाएगा, लाभ दिलवाएगा। आपको दहेज वगैरह में बहुत ज्यादा अचल संपत्ति मिला हो, कार मिला हो, गाड़ी घोड़ा मिला हो। दूसरी बात क्या है कि यहाँ शुक्र की 10वीं दृष्टि है, तो यानी कि आप जो है कॉस्मेटिक आइटम हो गया, परफ्यूम हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब के जैसे कि लग्जरियस आइटम या रेस्टोरेंट, ये सब का भी व्यापार आपको शुक्र करा सकता है। पंचम भाव में शुक्र, आप फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, आप जो है मॉडलिंग कर सकते हैं, आप जो है जैसे कि और सब, जैसे शुक्र से भोग संबंधी कुछ ऐसा है तो आप उस संबंधी की पढ़ाई आपको ये करवाएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर शुक्र सप्तमी होकर है, आप लव मैरिज कर सकते हैं। पंचमी प्रेम का भाव माना जाता है, आप हो सकता है कि लव मैरिज कर सकते हैं। अगर इसके साथ राहु रहा तो हो सकता है आपकी एक से ज्यादा पत्नी भी हो सकती है। अगर यहाँ द्वितीय ये होकर है, लेकिन एक चीज याद रखिए, मेष राशि के लिए शुक्र मार्किस भी है, यानी कि हो सकता है उसमें ये दिक्कत भी पैदा करे। आपको हो सकता है स्त्री वर्ग से ही दिक्कत ज्यादा पैदा करेगा, हो सकता है आपकी बदनामी भी हो सकती है स्त्री वर्ग से। शुक्र यहाँ रहे तो ये रोक देगा आपको। आप सप्तमेश होकर है तो आपका वैवाहिक जीवन जैसे विवाह के बाद रोग देगा, आपकी पत्नी को दे या आपको दे, लेकिन गुप्त रोग भी दे सकता है, लेप्रोसिस वगैरह दे सकता है, आप समझिए कि यौन संबंधी रोग दे सकता है। ये सब आपको जो है दिक्कत सहनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है, आप प्रॉपर्टी संबंधी आप धोखा खा सकते हैं, द्वितीय यानी संचय भाव यहाँ चला गया, आप कर्जदार हो सकते हैं, आप मतलब कर्ज आप पे ज्यादा हो सकता है, दिवालियापन भी आ सकता है आपके, ये दिक्कत आपको शुक्र यहाँ दे सकता है। हो सकता है इतना ज्यादा भोग विलास में खर्च कर दिए कि आपके पास पैसा ही नहीं बचा, या इतना आपका जो है मतलब कि आलीशान खर्च वगैरह रहा कि आप कर्जदार हो गए। अगर सप्तम भाव में शुक्र है तो ये समझिए लाखों में एक पत्नी मिलेगी, बहुत मतलब अच्छा गुणवान मिलेगी, सुंदर मिलेगी। लेकिन इसके साथ राहु रहा तो आपकी पत्नी कितना भी सुंदर हो, आप किसी और स्त्री के पीछे ही भागेगा, नीच स्त्री के पीछे ये भगाएगा, कैरेक्टरलेस भी आपको बना सकता है। यहाँ अगर शनि भी रहा तो हो सकता है आप किसी बड़ी स्त्री से प्रेम कर सकते हैं, आपको किसी बड़ी स्त्री, डिवोर्स स्त्री, यानी तो वो किसी शादीशुदा से लव अफेयर करवा सकता है ये शनि। यानी हालांकि उच्च का है, हो सकता है आप उससे धन भी प्राप्त कर लें आप, लेकिन कि ऐसा थोड़ा हो जाता है लाइफ में। दूसरी बात क्या है कि यहाँ देखिए द्वितीय ये शुक्र होकर बैठा है, यानी कि एक देखिए कि यहाँ पर शुक्र और यहाँ पर शुक्र का बैठना दोनों मार्केस है, मार्केस होकर मार्केस में बैठना ये थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा, थोड़ा जो है आपका पारिवारिक जिंदगी में खटास भी पैदा करेगा। पत्नी कितना भी सुंदर हो लेकिन जो है थोड़ा सा एक खटास पैदा करेगा, थोड़ा कैरेक्टरलेस बनाएगा, चाहे शनि हो, राहु हो, मंगल भी रहेगा तो भी आपको कैरेक्टरलेस बनाएगा। अगर मंगल रहा तो आपका वैवाहिक जीवन नष्ट कर देगा, और आपको जो है हो सकता है कि आप समझिए कि ज्यादा मतलब कि
ये एग्रेसिव प्रवृत्ति के हो सकते हैं, जिसके कारण दिक्कत होगा, मांगलिक भी बना देगा। दूसरी बात क्या है कि अगर शुक्र अष्टम भाव में हो तो ये आपको वसीयत खानदानिक संपत्ति की ओर जरूर ले जाएगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में खटास पैदा करेगा। सप्तम में इसका अष्टम में होना यानी एक दूसरे पर शक करना, गाली गलौज करना, काफी ज्यादा जो है फ्रस्ट्रेट होना, ऐसा योग बना सकता है। हालांकि संपत्ति देगा लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक नहीं करेगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ अगर इसके साथ राहु है तो निश्चित डिवोर्स कराएगा, शनि भी है तो भी डिवोर्स कराएगा, मंगल भी है तो भी दिक्कत पैदा होगा आपकी जिंदगी में। अगर शुक्र भाग्य भाव में है, सप्तमी के भाग्य सोना, आप लव मैरिज कर सकते हैं, आप जो है प्रेम विवाह कीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि एक चीज है कि प्रेम विवाह के बाद हालांकि पत्नी आपकी बहुत आपके लकी पैदा होगी, बहुत ज्यादा थोड़ा लकी होगी। आप काफी राइज कीजिएगा, सारा आपका विलासिता भोग विलास के का जिंदगी हो जाएगा और बड़ा गाड़ी घोड़ा घर सब मिल सकता है। दूसरी बात क्या, द्वितीय इसका होना तो थोड़ा सा क्या है कि उस समय संचय की प्रवृत्ति को आप बढ़ाइए। ये नहीं कि पैसा अगर मिला तो आप भोग विलास में खर्च कर दिए। थोड़ा सा द्वितीय षष्टाष्टक योग में संचय नहीं होने देगा। आप बिना सोचे समझे मदहोश स्थिति में खर्च करते जाइएगा और दिक्कत पैदा होगी। शुक्र का दसम भाव में होकर होना यानी कि अर्थ त्रिकोण में होना, द्वितीय इसका दसम होना यानी आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाएगा। आप अच्छा जीवन स्तर आप जी सकते हैं, अच्छा स्टाइलिस्ट जिंदगी होगी आपकी, काफी महंगा रहन सहन करेगा, काफी आप हर चीज ब्रांडेड आप पसंद कीजिएगा, महंगा पसंद कीजिएगा। आपको अचल संपत्ति का भी योग बनाएगा। दूसरी चीज क्या है कि गाड़ी घोड़ा घर द्वार भी देगा। हालांकि शुक्र जो है यहाँ सप्तमी होकर अपने से चतुर्थ भी है, तो ऐसे में जो है पत्नी से भी आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है आपकी पत्नी जॉब करे, बिजनेस करे, व्यापार करे, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ अगर शनि रहा तो आपका शादी किसी आपसे बड़ी स्त्री से वो करवाएगा, आपसे बड़ी लड़की से शादी होगी, लेकिन ये समझ जाइए फिर भी भाग्यशाली होइएगा। अगर मान लीजिए कि शुक्र एकादश भाव होकर है, सप्तमी का एकादश भाव होना आपकी इच्छा और महत्वाकांक्षा को पूर्ति भी करेगा। किसी दूसरे के कारण आपकी इच्छा पूर्ण होगी, आपका बहुत अच्छा सहयोगी मिलेगा, हो सकता है बिजनेस पार्टनर आपको अच्छा मिले और आप आगे बढ़ सकते हैं। द्वितीय इसका एकादश भाव में होना धन का संचय होगा, हर चीज पारिवारिक संचय भी बढ़ाएगा, भाई बहन का भी सहयोग मिलेगा, हर किसी का ये शुक्र आपको सहयोग देगा। द्वादश में उच्च का शुक्र होना, आप देखिए कि उच्च का जहां शुक्र द्वादश में हुआ, शुक्र द्वादश भाव में सबसे ज्यादा खुश होता है जाकर। ये आपके भोग तो कराएगा, भोग की प्रवृत्ति को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। आप काफी खर्चीला स्वभाव के हो जाइएगा, आप इतना ज्यादा खर्चीला हो जाइएगा कि पूछिए मत। महंगा परफ्यूम, महंगा कपड़ा, महंगा ब्रांडेड, यानी आप काफी जो है स्टाइलिस्ट हो सकते हैं। हालांकि आपके पास पैसा आएगा भी। द्वितीय ये होकर यानी पैतृक संपत्ति भी आपको मिलेगी। भाग्य होकर आप काफी नाम कमाइएगा, चाहे हो सकता है आप विदेश चले जाएं या विदेश में स्टेबल हो जाएं या कहीं जो है, लेकिन जहां भी रहिएगा एक चीज आप जान लीजिए, आपका हर अरमान पूरा हो जाएगा। आप महंगा गाड़ी, महंगा घर जो भी चाहिएगा, हालांकि विदेश में भी आपका घर या घर से दूर भी आप जो है बसने का योग आपका ये शुक्र बनाएगा। दूसरी बात क्या है कि खर्चीला नेचर होने के साथ साथ आपके पास पैसा भी बहुत ज्यादा आएगा। थोड़ा शुक्र खर्चीला नेचर बनाता है, द्वादश में जाकर और ज्यादा बनाता है, राजा के समान जिंदगी जीने की आदत डाल देता है। चलिए, धन्यवाद।